कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको दिल को गहराई तक छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक हिंदी कहानियां सुनना पसंद है तो आपके अपने चैनल मोह एंटरटेनमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा प्रयास यानी एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन और नायाब कहानियां आप तक लाने की नई ताकत और प्रेरणा देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कलम से निकली वो अमर रचना जिसका नाम है मंत्र। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि अहंकार और मानवता के बीच के संघर्ष का एक जीता जागता सबूत है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी मोटर कार द्वार के सामने खड़ी थी। डॉक्टर साहब की शानो शौकत देखने लायक थी। ठीक उसी समय दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक यानी पर्दे से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए उसे डर हो रहा था कि कहीं कोई डांट न दे। डॉक्टर साहब को खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर बिना उसके तरफ देखे कहा, कल सवेरे आना, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और गिड़गिड़ाकर बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से उसने आंखें नहीं खोली हैं। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। केवल 10 मिनट समय और बाकी था। वो सीढ़ियों से उतरते हुए बोले, कह दिया ना, कल सवेरे आना, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने अपनी पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बचा है। हम दोनों बुढ़े बुढ़िया रो रो कर मुर जाएंगे। सरकार, आप तो दीन बंधु हैं। ऐसे देहाती अक्सर यहाँ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। वो जानते थे कि कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे। इसलिए उन्होंने उसकी एक न सुनी। वो धीरे से बाहर निकले और मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दरा कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई और है नहीं बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुड़कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, और मोटर धूल उड़ाती हुई चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने खेल कूद और मनोरंजन के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न था कि सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर हो सकता है। वो पुराने जमाने का जीव था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर को उठाने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वो टकटकी लगाए उसे देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। वो चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश होकर फिर वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। उसी रात उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से विदा हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वो जीते थे। इस दीपक के बुझते ही उनकी जीवन की अंधेरी रात शुरू हो गई। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती नौजवानों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय निश्चित था। इस नियम से वो जो भर भी न टलते थे। उनकी संतान कैलाश भी इसी नियम के अधीन था। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़का कैलाश कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव। आज कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठकर दावत का आनंद ले रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। कैलाश खुद एक लेशमी कमीज पहने, नंगे सिर, नंगे पांव, इधर उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। सहसा एक रमणी, जिसका नाम मृणालिनी था, उसने कैलाश के पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने टालते हुए कहा,
मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने जिद की, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे और एक दूसरे को चाहते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का अजीब शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। अभी थोड़े दिन पहले ही उसने विद्यालय में सांपों पर एक जबरदस्त भाषण दिया था। ये विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। उसे सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी नशा था। मृणालिनी बार बार जिद कर रही थी। वहां खड़े कुछ मित्रों ने भी छेड़ना शुरू कर दिया। एक महाशय बोले, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल? क्या मिस गोविंद हरगिज न देखेंगी? इस पर कैलाश को जोश आ गया। उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो सब समझेंगे कि वो डर गया है या मृणालिनी की बात नहीं मानता। जोश में आकर कैलाश ने कहा, अच्छा चलो, मैं दिखाता हूं। वो मृणालिनी और अन्य मित्रों को लेकर अपने कमरे में गया और सांपों के दरबे के सामने ले जाकर बीन बजाना शुरू कर दिया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे जहरीले कीड़े उसकी एक एक बात समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में न डालो, दूर से ही दिखा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटे देखकर उसकी जान निकली जाती थी। तभी एक मित्र ने मजाक में कहा, समझ गया, इनके दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए, कहिए तो दिखा दूं। ये कहकर उसने काले भयानक गेहुअन सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी पल भर में मर जाए। इसके पास कोई मंत्र नहीं है। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूं। पर कैलाश पर तो जैसे भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं, आप लोग आंखों से देखकर मानिए। उसने सांप की गर्दन जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया और देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा बर्ताव न देखा था। उसे शायद भ्रम हुआ कि कैलाश उसे मार डालना चाहता है, अतः वो अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वो काला नाग क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नर्म पड़ते ही उसने फुर्ती से सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काट लिया और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से जहर का असर खत्म हो जाता था। मित्रों में भगदड़ मच गई। बाहर महफिल में भी खबर फैल गई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। कैलाश की उंगली जड़ से कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी बूटी के कायल न थे। वो उंगली का डसा हुआ भाग नश्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जड़ी का कोई असर नहीं हो रहा था। कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वो खड़ा भी न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। वो लेट गया। मां ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश, तबीयत कैसी है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, पर कुछ बोल न सका। कैलाश की दशा पल पल बिगड़ती जा रही थी, यहां तक कि उसकी आंखें पथरा गईं, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की चमक फीकी पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं था। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी, मां पछाड़े खाने लगी। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। डॉक्टर बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, नश्तर लगा देता तो ये नौबत ही क्यों आती। बुलाइए, किसी झाड़ फूंक करने वाले को ही बुलाइए। मेरा सब कुछ ले लें, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में वही बूढ़ा भगत और उसकी बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। वही बूढ़ा जिसे डॉक्टर चड्ढा ने लौटा दिया था। घर में कुप्ती जल रही थी। तभी एक आदमी ने द्वार पर आवाज दी, भगत, भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोले। आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना, जो शावनी में बंगले में रहते हैं। आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही, शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। भगत ने कठोर भाव से सिन हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए, वही चड्ढा है। खूब जानता हूं भैया, अपने बेटे को लेकर उनके पास गया था।
पैरों पर गिर पड़ा था कि एक नजर देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। कई लड़के हैं क्या? आदमी ने कहा। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया है। भगत ने कहा, भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। आज चैन की नींद सो लूंगा। बुढ़िया से बोला, जरा तंबाकू दे, एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़का चला गया तो चला गया, हमारा तो राजपाट नहीं सूना हुआ, उनका तो सब कुछ गया। आदमी चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए और चिलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? भगत बोला, अरे दोपहर होता तो भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। मैं भूला नहीं हूं, पन्ना की सूरत आंखों में फिर रही है। उस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं था। क्या मैं नहीं जानता था कि वो नहीं बचेगा? जानता था, पर मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती। बुढ़िया सो गई। भगत लेटे लेटे सोचता रहा। लेकिन ये खबर उसके सीने पर बोझ की तरह रखी हुई थी। बदला लेने की भावना तो थी, पर उसका मन उसे कचोट रहा था। जिसका जीवन दूसरों की जान बचाने में बीता हो, वो आज घर कैसे बैठ सकता था? सेवक स्वामी पर हावी हो रहा था। आधी रात निकल जाने के बाद सहसा भगत उठा। उसने अपनी लाठी उठाई। बुढ़िया ने नींद में पूछा, कहाँ जाते हो? भगत ने झूठ बोला, कहीं नहीं, देख रहा था कि कितनी रात बाकी है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसके पैर डॉक्टर चड्ढा के घर की ओर अपने आप बढ़ने लगे। मन कह रहा था, लौट जा, क्यों जाता है? लेकिन कर्म कह रहा था, जा, किसी की जान का सवाल है। वो दौड़ा। अपनी 80 साल की उम्र में वो इतना तेज कभी ना दौड़ा था। 2 बज गए थे। डॉक्टर चड्ढा के घर पर सन्नाटा था। मेहमान विदा हो गए थे। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी अब रो भी नहीं रहे थे, बस शून्य में ताक रहे थे। सब खत्म हो चुका था। लोग इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो तो लाश को गंगा में बहाएं। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने समझा कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा, एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, सफेद भौहें, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। डॉक्टर साहब ने बड़ी नम्रता से कहा, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता। शायद 1 महीने तक मैं किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूं बाबूजी, इसीलिए आया हूं। भैया कहाँ है? जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। डॉक्टर चड्ढा ने निराश स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुत से झाड़ने वाले देख देख कर चले गए। भगत अंदर गया। उसने लाश को 1 मिनट तक देखा, उसकी नाड़ी टटोली, फिर डॉक्टर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी, ये नारायण चाहेंगे तो आध घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप जरा कहारों से कहिए पानी भर भर कर लाएं। भगत ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहारों ने पानी डालना। कैलाश के सिर पर पानी की धार गिरने लगी। भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो साक्षात यमराज से लड़ रहा हो। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, वो एक बूटी कैलाश के नथनों में डालता। आखिरकार जब सुबह की पहली किरण फूटी और उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोलीं, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। घर में चमत्कार हो गया था। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर अपनी पत्नी नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिरने को हुई, मगर वहां भगत नहीं था। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब भगत को ढूंढने लगे। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठकर चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकालकर भरी। चारों ओर तलाश होने लगी, पर भगत लपका हुआ अपने घर की ओर चला जा रहा था, ताकि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाए। उसने अपना काम कर दिया था। उसने बदला नहीं लिया, उसने जीवन दान दिया था। जब सब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, नारायणी, वो बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी रवादा नहीं हुआ। नारायणी बोली, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर चड्ढा ने सिर झुकाकर कहा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर अब याद आ रहा है। एक बार ये एक मरीज को लेकर आया था। मैं गोल्फ खेलने जा रहा था और मैंने उसे देखने से इनकार कर दिया था।
आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि और शर्मिंदगी हो रही है उसे मैं बता नहीं सकता। वो जानता था कि मैं वही डॉक्टर हूं जिसने उसके बेटे को मरने दिया था, फिर भी उसने मेरे बेटे को बचाया। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा सबक सिखाया है जो अब जीवन भर मेरे साथ रहेगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें और नेक बनें।